तो दोस्तों बहुत दिनों बाद आज हमारे YouTube चैनल में वीडियो आने वाली है और कुछ बिजी शेड्यूल के वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आप सभी को लोगों को पता होगा कि 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है और इसका फॉर्म जो है अप्लाई 28 सितंबर से अप्लाई होने का डेट है। तो 28 सितंबर से अप्लाई होना शुरू हो गया है और आई होप आप सभी जो सीरियसली इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है। इस 17वीं बीपीएससी में आप सभी के लिए लगभग 1945 वैकेंसीज देखने को मिली है। 1945 काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और जो लोग सीरियसली इस कंपटीशन की तैयारी करेंगे उनका बीपीएससी में इस बार सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो एग्ज़ाम का डेट है वो एग्ज़ाम का डेट 17 नवंबर को ऑलरेडी आउट हो चुका है। 17 नवंबर को हमारा पेपर है, तो लगभग आज से 45 दिन ही बचे हुए हैं आप सभी के पास। और 45 दिन में आपको किस तरह से स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि दिन काफ़ी कम है और इन बचे हुए दिनों में हमें ज़्यादातर पीटी एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन करना चाहिए। पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो इसकी हमें मेन फोकस रखना चाहिए और पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पीटी एग्ज़ाम है वो हमारा 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 68वीं बीपीएससी से हमारा निगेटिव मार्किंग भी हो चुका है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था लेकिन अब निगेटिव मार्किंग है। जस्ट लाइक यूपीएससी पैटर्न को काफ़ी फॉलो किया जा रहा है। बीपीएससी का ट्रेंड जो है वो बहुत सारे ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो लगभग अभी भी वैसा ही है। जो सब्जेक्ट पहले पूछे जाते थे, जितने वेटेज थे, आज भी वैसा ही है। तो हम ऐसा क्या स्टडी करें, किस सब्जेक्ट को कितना महत्व दें, कितना टाइम दें ताकि हमारा पीटी कन्फर्म जो है क्वालिफाई हो। तो देखिए, एग्ज़ाम का डेट 17 नवंबर को है और सिलेबस आप सभी को पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, इसके साथ साथ बिहार स्पेशल और साइंस। जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा साइंस से जो है क्वेश्चन 25, 20 इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेशल से भी लगभग 25 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके अलावा हमारा करंट अफेयर जो कि नेशनल और बिहार दोनों को मिलाकर 25 से 30 क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो 4 सब्जेक्ट जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, इन 4 सब्जेक्ट को मिलाकर ही हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन हमारे मैथ और रीजनिंग के भी मिलते हैं, जो कि बोनस है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रख लें और मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो आपके 10 नंबर इजीली आ सकते हैं। तो किन बुक को ज़्यादातर अभी हमें प्रेफर करना चाहिए? बीपीएससी का ट्रेंड चेंज हो चुका है, अभी हमें ज़्यादातर घटना चक्र, पूर्वालोकन को ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। घटना चक्र बुक में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो सभी दिए जाते हैं और इसके अलावा जो हमारा पीसीएस के क्वेश्चन है, यूपीएससी के, यूपी पीसीएस के, जेपीएससी के, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें घटना चक्र को देखना चाहिए। घटना चक्र से हमें सारे सब्जेक्ट का स्टडी करना चाहिए और फोकस हमारा होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस। उसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए हमें आप जो है क्राउन का बुक ले सकते हैं, नहीं तो अरिहंत पब्लिकेशन का एक बुक आती है, नो योर स्टेट नाम की बुक है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी पतली बुक है और आप उसको इजीली जो है 10 से 15 दिन में इजीली आप उसको क्रैक कर सकते हैं। पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर आप जो है एडिटोरिया को फॉलो कीजिए या एसपीडी से भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर की एक मैगजीन आती है, ईयरली आप उसे पढ़ेंगे। देखा गया है कि 1 साल के जो करंट अफेयर है वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो नवंबर में एग्ज़ाम है तो आप ट्राई कीजिएगा कि जो नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 के सारे करंट अफेयर आप लोग पढ़ें। इसके अलावा हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को उठाइए और जो आप स्टडी किए हुए हैं, जो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, उन टॉपिक को आप प्रीवियस ईयर से सॉल्व कीजिए। कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए कि कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के बुक हैं, जैसे कि सबसे अच्छा मेरा मानना है केबीसी नैनो, ये अच्छी बुक है और आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी और सारी बुक हैं जिसको आप देख सकते हैं।
तो जो भी आप घटना चक्र के टॉपिक पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, सपोज आप मॉडर्न हिस्ट्री में अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ते हैं या फिर 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, तो उन टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। जब आप पूरे घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और उसके साथ साथ जनरल साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। इन सारे बुक को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। और जो हमारा 4 स्पेशल सब्जेक्ट है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र से, मॉडर्न हिस्ट्री जनरल साइंस का जो घटना चक्र है, और उसके साथ साथ हमारा बिहार स्पेशल अरिहंत या क्राउन से और करंट अफेयर एडिटोरिया से आप पढ़ लेते हैं, तो इनको आप जो है 4 सब्जेक्ट को 4 बार पढ़ेंगे, कम से कम 4 बार या 3 बार तो मस्ट है पढ़ना, क्योंकि इन्हीं सारे 4 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आते हैं और बाकी सब्जेक्ट को आप कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ने के बाद अगर आप घटना चक्र के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियोज़ का प्लेलिस्ट एक दूसरे यूट्यूब चैनल का माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल अगर आप नोट्स रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सार संग्रह का 1 लाइनर कर सकते हैं। सार संग्रह का 1 लाइनर आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 बार 1 लाइनर पढ़ने का, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 45 दिन बचे हुए हैं और इन 45 दिन में अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो उस मटेरियल को आप रिवाइज कीजिए, इसके साथ साथ घटना चक्र सार संग्रह का भी रिवीजन कीजिए। और लास्ट में बचे हुए जो 10 दिन होते हैं उसमें आप कोशिश कीजिए प्रैक्टिस सेट लगाने की। प्रैक्टिस सेट आप जो है एडिटोरिया का ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस सेट परफेक्शन IAS का ले सकते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका कंफर्म है कि PT क्वालिफाई हो जाएगा। आप टारगेट रखें कि हमें 100 मार्क्स लाने हैं, 100+ नंबर जो भी कैंडिडेट लाएंगे उनका सिलेक्शन होना कंफर्म है। तो इस पॉइंट को रखते हुए आप अपना तैयारी करते रहें और अपना सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। लगभग 7 से 8 घंटा डेली पढ़ना है, जितना हो सकता है आप पढ़िए, जितना हो सके आप मेहनत कीजिए। इन बचे हुए दिनों में PT क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बाकी जो है स्टूडेंट उनसे आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और मेंस में लगभग 24,000 कैंडिडेट हमारे मेंस में बैठने वाले हैं, 24 से 25,000, तो काफ़ी अच्छा मौका है आप सभी के लिए। और जो भी यहाँ पे हेल्प हो सकता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगा। आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है और सिलेक्शन एक सीट कंफर्म करना है, इसके लिए आपको सही डायरेक्शन में तैयारी करते रहना है और डाइवर्ट नहीं होना है। जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं उसी को आप 2 से 3 बार 4 बार जितना हो सकता है बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए और अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।